अभी तक एनटीए के जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जो अपराधी थे, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई की खबर सामने नहीं है। आप देखेंगे सीबीआई जांच की मांग हो गई है, पर पूर्व में भी 2024 में भी जब पेपर लीक हुआ था तब भी सीबीआई का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुहार लगाई है कि इस प्रकार के जो एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, आखिर क्यों हो रहे हैं, उनका कारण स्पष्ट कीजिए। आखिर क्या कारण हो सकता है लीक होने का? क्या सुरक्षा बराबर नहीं रखी गई है? आज के डेट में डॉक्टर की डिग्री सेल पे है, जो ज़्यादा पैसा देगा उसे डिग्री मिल जाएगी। और ऐसे आने वाले लोग हमारे देश के भविष्य का इलाज करेंगे, हमारा इलाज करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी का इलाज करेंगे। नीट एग्जाम 2026 के पेपर लीक का मामला काफी गंभीर है और ये छात्रों के लिए काफी गंभीरता का विषय है। कई छात्र लोग साल भर पढ़ाई करते लेकिन फिर भी एग्जाम के पेपर जो लीक हो जाते हैं, साल भर की मेहनत पे पानी फिर जाता है। किस उम्मीद के साथ जो गरीब घर के बच्चे होते हैं, कहीं के भी बच्चे होते हैं, सभी मेहनत करते हैं और कई बाहर से बच्चे आते हैं अपने सेंटर में पेपर दिलाने, लेकिन इनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, तो काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी दिन में चोट पहुंचता है, काफ़ी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसको लेकर एनएसयूआई लगातार मांग उठाते रहा है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने की भी मांग की जा रही है। साथ ही साथ नीट पेपर की जो जांच है सीबीआई के हाथ में है, सीबीआई की तरफ से जांच इसमें जारी है। क्या कुछ रहेगा हम आगे आपको जरूर बताएंगे। और इसको लेकर सुपेला में एनएसयूआई कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे मांग को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुहार लगाई है कि इस प्रकार के जो एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, आखिर क्यों हो रहे हैं, उनका कारण स्पष्ट कीजिए। आखिर क्या कारण हो सकता है लीक होने का? क्या सुरक्षा बराबर नहीं रखी गई है? क्या कुछ नहीं रखा गया है? सब चीज को लेकर एक मुद्दा उठाया गया है। पैदल मार्च के द्वारा सुपेला के घड़ी चौक पर इकट्ठा हुए थे दूसरे कार्यकर्ता भिलाई से। और हम आगे सुनते हैं और आप देखिए किस प्रकार से वो गुहार लगा रहे हैं और छात्रों की आवाज बनकर क्या कुछ मांग कर रहे हैं। देखिए, नीट का जो हाल में ही पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर पूरे भारतवर्ष में एनएसयूआई के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार। पूर्व में भी एनएसयूआई के द्वारा दुर्ग जिले में कई कार्यक्रम नीट के पेपर लीक को लेकर किए गए, किंतु हाल में ही नीट ने नई डेट जारी कर दी है, किंतु एनटीए ने नई डेट जारी कर दी, किंतु अभी तक एनटीए के जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जो अपराधी थे, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई की खबर सामने नहीं है। आप देखेंगे सीबीआई जाँच की मांग हो गई है, पर पूर्व में भी 2024 में भी जब पेपर लीक हुआ था तब भी सीबीआई का गठन किया गया था, कई आरोपी बनाए गए थे, किंतु कैसा सजा दिया गया, कैसा उदाहरण स्थापित किया गया कि भीतर 2 साल के भीतर में फिर से एनटीए के अधिकारियों ने बंदर बांट करके और अपराधियों ने गोली लगा के पेपर लीक करना शुरू कर दिया। आज के डेट में डॉक्टर की डिग्री सेल पे है, जो ज़्यादा पैसा देगा उसे डिग्री मिल जाएगी। और ऐसे आने वाले लोग हमारे देश के भविष्य का इलाज करेंगे, हमारा इलाज करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी का इलाज करेंगे। इसके अलावा जो एक मुख्य मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा मांगा जा रहा है लंबे समय से एनएसयूआई के द्वारा, कि लगातार पेपर लीक हो रहे, पर धर्मेंद्र प्रधान जी के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। एक सीधी सी स्पष्ट मांग है, धर्मेंद्र प्रधान जी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके अलावा जिन छात्रों का जो परीक्षार्थी थे जिनका पेपर लीक हुआ है, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, उनका काउंसलिंग किया जाए कि ताकि वह मानसिक प्रताड़ना का शिकार ना हो। यही सब मांगों को लेकर एनएसयूआई ने आज सांकेतिक पदयात्रा का आयोजन किया था। इसके अलावा आने वाले समय में जो नीट के केंद्र होंगे, क्योंकि सरकार से हमें उम्मीद नहीं है, प्रशासन से हमें उम्मीद नहीं है, तो जो नीट के केंद्र बनेंगे एनएसयूआई द्वारा वहाँ पे जो संभावित सहायता छात्रों की परीक्षार्थियों की हो पाएगी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि एनएसयूआई पूर्ण सहायता छात्रों को उपलब्ध कराएगी। आक्रामक आंदोलन अभी सांकेतिक चल रहा, आने वाले समय में और उग्र आंदोलन किया गया, क्योंकि एनएसयूआई का स्पष्ट यह स्लोगन है कि छात्र हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। अगर हमें अपना खून बहाना पड़ा, हमें लाठी खाना पड़ा, हमें जेल जाना पड़ा छात्र हित को लेकर, तो हम तो उसमें 1% का भी संकोच नहीं है, हम लगातार इसमें करेंगे। और ये 6 की 6 मांगे आप इसके माध्यम से देख सकते हैं, ये 6 मांगे हैं और ये 6 की 6 मांगे एनएसयूआई की पूरी होनी चाहिए, अन्यथा आंदोलन लगातार क्रमशः चलता ही रहेगा। आपके अनुसार पेपर लीक के पीछे का कारण क्या हो सकता है? पैसा, सीधी सी बात है, पैसा। आप देखेंगे कि बोली लग रही है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, ऐसा कई जगह से खबरें आती है कि 1 करोड़ दो हम पेपर भी पास करवाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपको मेडिकल की सीट दिला देंगे। ये आप अगर ऑफ कैमरा या कहीं भी आप पता करेंगे तो आपको खुले। पर ऐसे आने वाले बच्चे, वो भी शिक्षा जो डॉक्टर हैं, जो आने वाला भविष्य हमारा संभालेंगे, हमारे भारतवर्ष का इलाज करेंगे, ऐसे लोग घोटाला करें। अधिकारियों को लाखों रुपये की कमाई हो रही है, लोग गैस पेपर बना के बेच रहे हैं। तो सीधी सी बात है, सिर्फ पैसा, अपराध, भ्रष्टाचार है और अपने अपने लोगों को आगे लाने के लिए यह जो कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, एनटीए के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, भ्रष्ट अधिकारियों को दिया जाए। अब क्या पता धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा भी नहीं दे रहे, क्या पता उन्हीं के संरक्षण में हो रहा हो। तो सीधी सी मांग है, 5 मांग पूरी कीजिए, पैसे का लालच छोड़िए। स्वास्थ्य, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और भगवान ही ऐसे कार्य करेंगे तो फिर आगे उम्मीद किससे की जाती है। स्पष्ट मांग है, सभी चीज़ें, ये 6 की 6 मांग पूरी होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का मुख्यतः इस्तीफा दो और एनटीए का पुनः गठन किया जाए। यहाँ पे आप लोग पद यात्रा वगैरह कर रहे हैं, सब लोग नीट के लिए, पेपर लीक के लिए, लोग बच्चों के लिए मांग कर रहे हैं और यहाँ पे लाइटिंग की
व्यवस्था नहीं देखी जा रही है और और चला चला के के करना पड़ रहा है, बताइए। देखिए भाजपा के राज में यही हो रहा है कि आप देखेंगे सुपेला जैसी व्यस्तम सड़कों की स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही। आप देखेंगे गदा चौक से लेकर घड़ी चौक तक कोई भी एक सिंगल स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है, जबकि इतना चलता फिरता मार्केट। और हाल में ही आप देखेंगे कि कल ही मेरे को कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला कि यहीं थोड़ा आगे जाएंगे तो पंजाब बार की सड़कों पर चाकूबाजी और अन्य घटना हुई है। तो ऐसे समय में जब अपराधियों पर लगाम नहीं, अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं, ऐसे समय में और ऐसी मुख्य सड़कों का स्ट्रीट लाइट बंद होना या और अपराधों को आमंत्रित करता है। स्पष्ट मांग है इसमें जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, जो प्रशासन है, जो जिम्मेदार लोग हैं, इस पर संज्ञान लीजिए, जल्द जल्द कार्रवाई कीजिए। और ये सुपेला का व्यस्ततम मार्ग है, हमारे शहर की पहचान है। ऐसा लाइट बंद होना, स्ट्रीट लाइट होना हमारे शहर की इमेज पर यह धब्बा है। तो हमारी मांग है, इस तरह से हम सभी साथी टॉर्च जला के भी कर रहे थे ताकि शासन प्रशासन को भी जगाएं, एनके के अधिकारियों को भी जगाएं, और जो स्ट्रीट लाइट बंद है इनको भी लेके हम मतलब इनको नींद से जगा सके। शायद टॉर्च की आज लोगों को पद यात्रा करना पड़े तो टॉर्च जला के करना पड़े, क्योंकि सड़क पर इतना अंधेरा है कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो जो भी जनप्रतिनिधि है, सम्मानित अधिकारी है, जो जिम्मेदार है, वो इस पर कार्रवाई करें। आवाज दो। नेहरू नगर चौक से लेकर सुबिला थाना तक मेन हाईवे है और उस बीच एक भी लाइट नहीं है, उस पर क्या कुछ कहें? यही भाजपा का सुशासन है, यही भाजपा का राज है। इन्हें सिर्फ ध्यान भटकाना आता है लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से, और इन्हें सिर्फ अपना इनको चुनाव जीतने, इनको जनता की मूलभूत सुविधाओं से मतलब नहीं। आप देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग और एक शहर का प्रतिष्ठित मार्केट की मेन सड़क में अगर लाइट नहीं है तो बहुत दुख की बात है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए, स्थानीय निगम प्रशासन के लिए, जो भी लोग हैं, जो भी जिम्मेदार है, वो किसी भी पार्टी से हो, ये उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। और मैं सीधी सी सभी से मांग करूँगा कि जिन भी कारणों से हुआ, शायद आज तूफान चला है, उन कारणों से होगा, जो भी कारण है, पर अगर ऐसे मुख्य मार्ग में घंटों घंटों तक बिजली सप्लाई नहीं होगी, स्ट्रीट लाइट नहीं चलेंगी, तो शहर के धब्बा और शहर के जिम्मेदारों पर, जनप्रतिनिधियों के ऊपर धब्बा है। कहीं ना कहीं ये काम निगम प्रशासन में आता है और नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, इसमें क्या कुछ कहें? मैं वही बता रहा हूँ ना कि अब ये आज तूफान चला है, 1 घंटे पहले जब हम कार्यक्रम की तैयारी करते एकदम तेज, तो शायद उस कारण भी हो सकता है। पर जो भी जिम्मेदार है, मैंने वही आपको बोला, मैं किसी का नहीं, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है वो इसको जल्द से जल्द सुधार कीजिए, क्योंकि ये शहर का प्रतिष्ठित मार्केट है। और जो भी पदाधिकारी है, जो भी जनप्रतिनिधि, उनका सबसे मूल कर्तव्य यही है कि वो यहाँ के स्थानीय जनता को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराएं। तो अगर वो यह करवा सकते हैं, उनका ध्यान नहीं है, तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं उनका ध्यानाकर्षण कराना चाहता हूँ। आकाश कनौजिया, प्रदेश महासचिव NSY छत्तीसगढ़।